Good morning, dear students. My name is Purvita Dwivedi and I will teach you computer. In our previous classes, we learned about HTML5. Today, we are going to start our new chapter, that is chapter number 8, and chapter name is The Internet. In this chapter, topic to be studied are first, introduction, second is requirements for internet connection, third one is common types of internet connection, fourth one is email, fifth one is managing contacts in Gmail account, and the fifth one is real time communication. First, we will start with a small introduction of internet. Internet is a large computer network in the world which includes millions of computers across the globe. This network is formed through telephone wires, cables, dongles, Wi-Fi, satellites and so on. When computers are linked over the internet, they are able to send and receive all kinds of information such as text, video, voice and so on with each other. इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर को क्या करता है? अटैच करता है. This network is formed through telephone wires, cables, dongles, Wi-Fi, satellites and so on. और ये नेटवर्क जो फॉर्म होता है वो किसके थ्रू फॉर्म होता है? या तो वायर्स के थ्रू होगा, केबल्स के थ्रू होगा, वाईफाई के थ्रू होता है, सैटेलाइट्स के थ्रू होता है और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हेल्प से हमारा ये नेटवर्क फॉर्म होता है. और जब भी कोई कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो हम लोग ये कोई भी पिक्चर्स या कोई भी वीडियोस सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, कोई भी मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, चाहे कोई वॉइस हो, चाहे कोई ऑडियो हो, चाहे कोई वीडियो हो. इंटरनेट के हेल्प से हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह शेयर कर सकते हैं. The communication service provided by internet has minimized the geographical distance among people. और यही इंटरनेट के वजह से जो ये कम्युनिकेशन वाला सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके वजह से जो लोगों के बीच में डिस्टेंस होती है वो भी क्या हो गई है? कम हो गई है. आजकल क्या होता है, हम लोग वीडियो कॉल पे या फ़ोन कॉल पे, ऑडियो कॉल पे कैसे ही भी हम लोगों से क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, उनसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं. Paying utility bills, booking tickets, making hotels reservations, performing banking operations, selling and purchasing goods and lot of more is just a click away. कोई भी चीज़ हम लोग अगर बैंक का कोई काम हो या बिल भरना हो, होटल में कहीं रिजर्वेशन करना हो, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करनी हो, कोई चीज़ बेचना हो, ऑनलाइन शॉपिंग भी हम लोग करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं? इंटरनेट के थ्रू करते हैं. बिल्स वगैरह पे करने होते हैं तो भी इंटरनेट के थ्रू करते हैं. तो ये सारे काम जो हैं ये बहुत ही सिंपली और ईजी तरीके से हो जाता है, सिंपली एक क्लिक करने से. Internet has revolutionized the field of education and is gaining popularity as an effective learning tool. और इंटरनेट के हेल्प से ही आज के टाइम पे इंटरनेट इतना मतलब इम्पॉर्टेंट पॉपुलर हो गया है कि वो एक लर्निंग टूल बन गया है. अभी जो हम लोग की पढ़ाई हो रही है वो किस पे बेसिस है? एक तरह से इंटरनेट की वजह से. कि अगर इंटरनेट होगा तो ये आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो सकती है? नहीं होगी ना. लेकिन इसी इंटरनेट के हेल्प से हम लोग पढ़ाई एजुकेशन फील्ड में भी ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है. और इसीलिए अब इसे लोग किस टूल से जानते हैं? लर्निंग टूल के नाम से भी जानते हैं. इस नाम से ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है. A lot of schools these days depend on internet to provide education to their students with the help of smart boards, presentation and so on. बहुत सारे स्कूल जो हैं वो सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड है? इंटरनेट पे डिपेंड है, जिसके हेल्प से वो लोग अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं. कोई भी किसी भी टाइप की एजुकेशन को वो लोग प्रोवाइड करा सकते
हैं। क्या होता है, इंटरनेट की वजह से हम लोग स्मार्ट बोर्ड में पढ़ सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर एग्जांपल देखा जाए तो इस समय जो आपकी ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस चल रही हैं वो टोटली किस पे बेस्ड हैं, इंटरनेट पे ही बेस्ड हैं। Moreover, people can enroll and pursue a course online and can access vast study material available on the internet। और अगर आपको पढ़ाई करनी है, किसी भी चीज़ का स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई टॉपिक समझना है, तो सिंपली आपको इनरोल होना है और आप अपने स्टडी मटेरियल्स को वहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। द बॉटम लाइन इज़ दैट इंटरनेट हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स डे टू डे लाइफ। और अगर एक सिंपली वर्ड में कहें तो इंटरनेट आज के समय पे सभी लोगों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। To connect to the internet, the following requirements need to be met। अगर हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो हमें इन जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, इन सारे पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट्स हमें ज़रूरी है। First is a computing device। The first and the foremost thing that you need to connect to the internet is a computer or a handheld device such as desktop, laptop, tablet और smartphone। अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, कंप्यूटर या फिर जो हाथ में पकड़ने वाले डिवाइस होते हैं जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन। कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस की आपको ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। एंड द सेकेंड इज़ मॉडेम। It is a device that acts as a link between the computer and internet। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में क्या करता है, लिंक क्रिएट करता है, मीन्स कनेक्शन क्रिएट करता है। It allows the computer to connect and communicate with other computers over the internet। और मॉडेम जो है वो क्या करता है, कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो और उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट करे इंटरनेट के थ्रू। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगर हम लोग मॉडेम का फुल फॉर्म देखें तो वो क्या है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडेम्स, इंटरनेट और इंटरनल और एक्सटर्नल। और अगर मॉडेम के टाइप्स देखे जाएं तो वो कौन कौन से हैं, इंटरनल मॉडेम एंड एक्सटर्नल मॉडेम। तो सिंपली क्या है, मॉडेम एक क्या है, डिवाइस है जो कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में रिलेशन मीन्स लिंक क्रिएट करता है, जिसके हेल्प से हम लोग किसी दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या था, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। और अगर मॉडेम्स के टाइप्स कोई पूछता है तो कितने टाइप्स के मॉडेम्स होते हैं, टू टाइप्स के। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल एंड द सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल। An internal modem is fit inside a computer। अगर इंटरनल मॉडेम की बात की जाए तो वो कंप्यूटर के अंदर फिट होता है। On the other hand, an external modem is separate machine that could be wired or wireless। और अगर दूसरी तरफ देखें एक्सटर्नल मॉडेम तो वो क्या है, मशीन के साथ कनेक्ट होता है, बट या तो वो वायर मतलब उसके साथ वायर से कनेक्शन रहेगा उसका, या फिर वायर फ्री भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। द स्पीड ऑफ मॉडेम इज़ मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड बिट्स पर सेकेंड। और मॉडेम्स की अगर स्पीड हमें चेक करनी है कि वो उसमें किस स्पीड से हमें कि कौन सी स्पीड है उसकी, तो अगर उसकी स्पीड मेजर की जाती है तो कौन सी यूनिट में किया जाता है, बिट्स पर सेकेंड। Now next is data transfer media। You can transfer the data from one computer to another over the internet through a medium known as data transfer media, which can be a telephone line, wired or air wireless। डाटा ट्रांसफ़र मीडिया मीन्स
अगर हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन सेंड करनी है या एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, डाटा को ट्रांसफ़र सेंड करना है, तो हमें किसकी हेल्प चाहिए होगी? डाटा ट्रांसफ़र मीडिया की। डाटा ट्रांसफ़र मीडिया की ही हेल्प से हम लोग कोई भी डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये वायर्ड वाला हो या फिर वायरलेस हो, दोनों हो सकता है, चाहे वो वायर से कनेक्ट हो चाहे फिर बिना वायर के हो। नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। Communication software refers to a web browser. In order to use the internet, it is essential to have a web browser. अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास वेब ब्राउज़र हो। विदाउट अ वेब ब्राउज़र यू कैन नॉट एक्सेस द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अगर आपके पास वेब ब्राउज़र नहीं है तो इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको आप देख नहीं सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है अगर उसे देखनी है, समझनी है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? वेब ब्राउज़र होना चाहिए। अगर आपके पास वेब ब्राउज़र नहीं है तो वो बिल्कुल भी आप इंटरनेट का कोई भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी नहीं देख सकते हैं। Some popular web browsers are Google Chrome, Internet Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox and so on। और अगर कुछ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर देखे जाएं या फिर वेब ब्राउज़र देखे जाएं तो वो कौन कौन से हैं, जैसे कि एग्जांपल्स गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोर, मोज़िला फायरफॉक्स, इस तरीके के बहुत सारे प्रोड्यूस हैं वेब ब्राउज़र। नाउ नेक्स्ट इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो ISP। If you have a computer, modem, communication software and data transfer media, but you do not have an IPS subscription, then you cannot have access to internet। अगर आपके पास मॉडेम भी है, कंप्यूटर भी है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी है, डाटा ट्रांसफ़र मीडिया भी है, लेकिन अगर आपके पास ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप लोग इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे इसको एक सिंपली वे में समझिए कि आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है बट उसमें इंटरनेट नहीं है, आपने इंटरनेट पैक नहीं डलवाया है, तो क्या आप लोग इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ठीक उसी तरीके यहाँ पे बोल रहा है, अगर आपके पास कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर भी आपने डलवा रखा है, डाटा ट्रांसफ़र मीडिया भी है, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हम लोग नेट कार्ड से रिलेटेड, जिसे हम लोग अपने मोबाइल में इंटरनेट पैक बोलते हैं, वैसे ही उसी की यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप लोग इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन इंटरनेट कनेक्शन। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन स्टार्ट करना है या इंटरनेट कनेक्शन करना है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। An internet service provider is an organization that allows you to access internet for personal and commercial requirements in exchange of a certain fees. Some internet service provider are given below. In ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें अलाउ करता है कि आप इंटरनेट को किसी अपने पर्सनली वर्क के लिए या फिर कमर्शियल रिक्वायरमेंट के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं कुछ पैसों के थ्रू। जैसे मोबाइल में क्या होता है, हम लोग रिचार्ज करवाते हैं तब इंटरनेट मिलता है ना, तो ये जो हम लोग रिचार्ज करवाते हैं उसके थ्रू हमें इंटरनेट मिलता है। सेम वही काम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मीन्स आप सिंपली इसी के थ्रू समझ सकते हैं कि जब आप पैसे दे के रिचार्ज करवाते हैं तभी आप क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो बता रहा है हमें, वो यही कहना चाह रहा है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम कुछ पैसे दे के और इंटरनेट का यूज़ करते हैं कोई भी अपने पर्सनल या कमर्शियल रिक्वायरमेंट के लिए। तो कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के एग्जांपल हैं जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन,
MTNL, BSNL, आइडिया सर्कुलर और सबसे पॉपुलर जो इस समय चल रहा है जियो, है ना। तो ये सारे क्या है हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर हमें इंटरनेट कनेक्शन करना है तो क्या क्या चीज़ें की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटिंग डिवाइस, मॉडेम, डाटा ट्रांसफ़र मीडिया, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सब्सक्रिप्शन। एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सब्सक्रिप्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट connection. Now next one is common types of internet connection. You can use various types of connections to connect to internet. इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सम कॉमन मोड्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस आर डिस्कस्ड बिलो। अब कुछ जो कॉमन नेट कनेक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ डायल अप। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन अ कंप्यूटर एंड एन ISP थ्रू अ टेलीफोन लाइन। जो इस टाइप डायल अप टाइप के कनेक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर और ISP के बीच में एक लिंक इस्टेब्लिश करते हैं। और किसके थ्रू लिंक इस्टेब्लिश करते हैं, टेलीफोन लाइन के थ्रू। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यू नीड टू डायल द नंबर ऑफ द ISP सर्वर। और अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ISP सर्वर को नंबर डायल करना होगा। द स्पीड ऑफ डायल अप कनेक्शन इज़ क्वाइट स्लो मेकिंग इट द लीस्ट पॉपुलर कनेक्शन। जो स्पीड ये जो डायल अप कनेक्शन होता है इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है और इसी की वजह से जो इस टाइप का कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सका है। When you are using the internet through a dial-up connection, the phone line is held up. That means you can neither make or nor receive regular phone calls through it. और अगर हम लोग ये डायल-अप कनेक्शन का यूज़ करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए तो इसकी जो फ़ोन लाइन होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अप हो जाती हैं। इसका अप हो जाना मीन्स कि ना ही हम लोग को फ़ोन कॉल कर सकते हैं और ना ही हम लोग फ़ोन कॉल रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो डायल-अप वाला कनेक्शन था ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सका क्योंकि ये इसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। Next is broadband. The term broadband refers to the connection that uses a broad bandwidth. ब्रॉडबैंड का कनेक्शन जो है वो उसका सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है, ब्रॉड बैंडविड्थ यूज़ की जाती है, मीन्स मोटी तारें यूज़ की जाती हैं। बैंडविड्थ रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन डाटा ट्रांसफर मीडियम कैन कैरी इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। बैंडविड्थ का मतलब हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी डाटा या जो भी कम्युनिकेशन हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो किस अमाउंट में कितने टाइम में कितनी इन्फॉर्मेशन या कितना डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। Therefore, broadband is a communication media that is capable of carrying a large amount of data per unit time. इसीलिए ये जो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन है इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट वाला, मतलब कम समय में बहुत ही ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करने वाला मीडियम है। ब्रॉडबैंड इज़ नोन फॉर इट्स हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। और अगर ब्रॉडबैंड को हम लोग देखा जाए कि ये पॉपुलर किस लिए है या किस लिए इतना जाना जाता है, किस लिए इतना यूज़ होता है, तो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। इसीलिए इस बैंडविड्थ को क्या बोला जाता है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। इट इज़ मच फास्टर देन अ डायल अप कनेक्शन। और डायल अप कनेक्शन से ये बहुत ही ज़्यादा फास्टर वर्क करता है। इट अलाउज़ यू टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मल्टीमीडिया फाइल्स एंड डाउनलोड एंड अपलोड डाटा इन नो टाइम। ये ब्रॉडबैंड के हेल्प से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स या मल्टीमीडिया फाइल्स को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या फिर उन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही कम समय में।
It is very important to learn about various mediums that are used to transmit data. और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम को पढ़ें जो कि डाटा को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, मीन्स मूव कराते हैं. इन अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन डाटा इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द फॉलोइंग मीडिया. और अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे मीडिया हैं जिससे डाटा ट्रांसफ़र होता है. फर्स्ट वन इज़ केबल्स. This connection is provided by the cable provider through the cable TV lines. It provides high speed internet access. अगर केबल्स देखें तो केबल्स को सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि ये वायर पे बेस्ड होता है. ये जो हमारी जब टीवी होती है उसमें केबल्स लगती हैं ना, ठीक उसी तरीके ये टीवी लाइंस के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करता है और इसकी स्पीड जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है. और ये जो डाटा ट्रांसफ़र होता है ये किस फॉर्म में होता है, केबल्स के फॉर्म में, मीन्स तारों का यूज़ करके होता है. नेक्स्ट वन इज़ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. इसका शॉर्ट फॉर्म देखें तो क्या है, DSL. इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन इज़ यूज टू प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्शन. अगर इस टाइप का कनेक्शन हम लोग देखें जो टेलीफोन की लाइन एग्जिट करती हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं, इंटरनेट कनेक्शन. इट अलाउज यू टू मेक और रिसीव टेलीफोन कॉल्स एवन व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. और ये हमारे क्या अलाउ करती है कि अगर हम लोग को इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तब भी हम लोग फ़ोन कॉल को क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, या फिर किसी को अगर कॉल करनी है तो कॉल भी कर सकते हैं. तो जो टेलीफोन्स की लाइन होती हैं उसके थ्रू भी, उसके फॉर्म में भी इंटरनेट क्या होता है, कनेक्ट होता है. और अगर हम लोग फ़ोन कॉल करना चाहें तो भी हम लोग इंटरनेट कनेक्शन किए हैं उसके बावजूद हम लोग फ़ोन में कॉल भी कर सकते हैं और कॉल को रिसीव भी कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ सैटेलाइट. दिस मोड इज़ जनरली यूज्ड इन दोज एरियाज़ वेयर अदर टाइप्स ऑफ ब्रॉडबैंड आर नॉट अवेलेबल. जहाँ पे ये केबल्स या फिर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इस तरीके के मीडिया नहीं होते हैं वहाँ पे हम लोग कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए, सैटेलाइट. In this type of connection, a satellite dish is installed on the top of a building in order to establish an internet connection. इस टाइप के कनेक्शन में क्या होता है, जो बिल्डिंग का टॉप फ्लोर होता है वहाँ पे सैटेलाइट डिश को क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, जिससे हम लोग इंटरनेट कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सकें, मीन्स प्रोड्यूस कर सकें. This type of connection is slower than that of cable and DSL broadband. और अगर इन कंपैरिजन ऑफ केबल्स और DSL के कंपैरिजन में देखा जाए तो जो सैटेलाइट की स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है. मतलब इन दोनों केबल्स और DSL के कंपैरिजन में स्लो वर्क करती है. Now next is wireless. It is the most convenient type of wireless internet connection. ये बहुत ही ज़्यादा आरामदायक इंटरनेट कनेक्शन है. क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी वायर नहीं होती है, वायरलेस होता है. इट लेट्स यू कनेक्ट टू द इंटरनेट वायरलेसली. और वायरलेस में हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं लेकिन बिना कोई वायर के. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वायरलेस कनेक्शन इज़ वाईफाई. अगर हम लोग देखें कि वायरलेस कनेक्शन कौन सा ज़्यादा बहुत अच्छा है या बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो वो कौन सा है, वाईफाई है. अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग के मोबाइल में इंटरनेट नहीं होता तो आप लोग सिंपली क्या कहते हैं किसी से कि आप ज़रा हॉटस्पॉट कर दो, तो आप लोग हॉटस्पॉट जैसे ही वो ऑन करता है तो आप लोग वाईफाई के थ्रू से कनेक्ट हो जाते हैं ना. क्या उसमें कोई भी वायर लगती है कि आप किसी के मोबाइल से वायर अटैच करके फिर अपने मोबाइल में वायर अटैच करते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना. तो ये जो वाईफाई कनेक्शन होता है वो क्या है, वायरलेस कनेक्शन है. In a Wi-Fi network, data signals are transmitted wirelessly and it uses radio waves frequency instead of cables to establish an internet connection. अब आप लोग कहेंगे मैम जब कोई वायर नहीं है तो इंटरनेट कनेक्शन कैसे होता होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बिना वायर के भी इंटरनेट कनेक्शन होता है, लेकिन किस फॉर्म में होता है? रेडियो वेव्स और फ्रीक्वेंसी के थ्रू. ठीक है, इन दोनों के थ्रू वायरलेस कनेक्शन
होता है इंटरनेट कनेक्शन। इट ऑफर्स अ वेरी हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, और अगर देखा जाए तो जो इसकी स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। टू सेट अप अ वाईफाई कनेक्शन एट योर होम, अगर आपको अपने घर में वाईफाई कनेक्शन करना है तो क्या चाहिए होगा, यू विल नीड अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। सबसे पहले आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए कंप्यूटर में, वायरलेस इंटरनेट कार्ड होना चाहिए और वायरलेस राउटर होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आपको घर में वाईफाई कनेक्शन करना है। तो हम लोगों ने कौन कौन से अभी पढ़े थे इंटरनेट कनेक्शन टाइप्स, कॉमन टाइप्स ऑफ कनेक्शंस कौन कौन से थे, डायल अप एंड ब्रॉडबैंड। और अगर ब्रॉडबैंड पढ़े थे तो उसमें हम लोग ने कितने टाइप्स ऑफ मीडियम पढ़े थे, केबल्स, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सैटेलाइट, वायरलेस। तो ये क्या थे हमारे ब्रॉडबैंड में के मीडियम थे। नाउ नेक्स्ट इज ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर हम लोग ईमेल का फुल फॉर्म देखें तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। emails are used to send and receive text messages and documents instantly। ईमेल का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, कोई भी टेक्स्ट मैसेज को सेंड करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए जल्दी से जल्दी। ईमेल्स के थ्रू क्या होता है, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज या डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी से रिसीव भी हो जाते हैं और सेंड भी हो जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द क्विकेस्ट एंड चीपेस्ट मीडियम टू कम्युनिकेट विथ पीपल लिविंग इन डिस्टेंट प्लेस। और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता और जल्दी वाला कनेक्शन है जिसके थ्रू हम लोग कहीं भी अगर कोई भी इंसान दूर है तो उससे कम्युनिकेशन बहुत ही जल्दी हो जाता है। Using emails, you can share some piece of information simultaneously with multiple people without sending an extra penny। ईमेल्स के थ्रू हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी एक साथ कई लोगों को भेज सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा पेनी के। It is an instant method to share information, send letters, pictures, graphics, audios, videos, presentation and so on with numerous people as attachments through email। सिंपली आप लोग ये समझिए कि जैसे व्हाट्सएप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लिमिटेशन होती है ना कि आप एक मैसेज को कितनों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, 5 को फॉरवर्ड कर सकते हैं ना। ये तो अभी अभी आया, लेकिन पहले क्या था, आप एक मैसेज को जितने लोगों को आप चाहते हैं उतने लोगों को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं और आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे वीडियो हो, चाहे पिक्चर्स हो, कुछ भी सेंड कर सकते हैं ना। ठीक उसी तरीके हमारा ईमेल होता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के हेल्प से हम लोग कोई भी टेक्स्ट मैसेज या डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी वर्क करने वाला और सबसे सस्ता मीडियम है जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट या फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग ईमेल्स के थ्रू जो भी सेंड कर रहे हैं उसको सिर्फ एक ही पर्सन को कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक साथ जितने भी लोगों को सेंड करना चाहते हैं आप सेंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ साइन इन टू जीमेल अकाउंट। अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है, आपको ईमेल के बारे में तो पता चल गया, बट अगर आपका जीमेल अकाउंट ही नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, कैसे आप क्या करेंगे, तो जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं अब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न हाउ टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट इन जीमेल। प्रीवियस क्लासेस में आप लोग ने ये पढ़ा होगा कि ईमेल अकाउंट को कैसे जीमेल में क्रिएट किया जाता है। सो हियर वी एज्यूम दैट यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इन जीमेल। तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग सोच सकते हैं कि आपके पास ऑलरेडी जीमेल अकाउंट होगा। लेट अस लॉग इन टू योर जीमेल अकाउंट। चलिए जीमेल अकाउंट को लॉग इन करते हैं, जीमेल अकाउंट लॉग इन करते हैं। तो कैसे करेंगे, फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट वन इज़
Open a web browser, say Google Chrome, by double clicking on its icon on the desktop. सबसे पहले अपना वेब ब्राउज़र ओपन कीजिए और गूगल क्रोम पे डबल क्लिक करिए, जो कि आपके डेस्कटॉप पे गूगल क्रोम रहता है ना। अगर सब लोग देखें, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो अगर आप मोबाइल भी देखेंगे तो सबके में गूगल क्रोम प्रेजेंट रहता है ना, और अगर कंप्यूटर है तो उसके डेस्कटॉप में भी गूगल क्रोम प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहला जो स्टेप हो वो क्या है, गूगल क्रोम पे हमें डबल क्लिक करना है। जैसे ही गूगल क्रोम पे डबल क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन खुल के आएगा, जहाँ पे हमें क्या टाइप करना है, www.gmail.com। ठीक है, तो जो एड्रेस बार वाला बॉक्स रहेगा वहाँ पे हमें क्या टाइप करना है, www.gmail.com। और ये टाइप करने के बाद हमें कौन सी की प्रेस करनी है, एंटर की। जैसे ही एंटर की हम लोग प्रेस करेंगे तो जो हमारा थर्ड स्टेप रहेगा, जो या थर्ड जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, द साइन इन पेज ऑफ जीमेल अपीयर्स आर शोन। जो साइन इन का पेज होता है जीमेल का वो क्या होने लगेगा, शो होने लग जाएगा। एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट और प्रेस एंटर। फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, जैसे ही आपका जीमेल का पेज जो दिखने लगेगा तो उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप रहेगा कि अपना ईमेल एड्रेस को फिल कीजिए और उसके बाद एंटर की प्रेस कर दीजिए। ईमेल डायरेक्ट्स द यूज़र टू द न्यू स्क्रीन सो दैट दे कैन आइदर एंटर द पासवर्ड। इफ़ द एंटर्ड पासवर्ड मैचेस देन योर जीमेल अकाउंट सीन्स ओपन। और जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, एंटर कराएंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो पेज ओपन मिलेगा वो क्या रहेगा, पासवर्ड एंटर करने के लिए मांगेगा। जैसे ही आप लोग अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और आपका पासवर्ड मैच कर जाता है तो आपका जो जीमेल अकाउंट की स्क्रीन रहेगी वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो सिंपली क्या था, हमें अगर जीमेल अकाउंट को साइन इन करना है तो सबसे पहला स्टेप था गूगल क्रोम पे डबल क्लिक करना है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। जैसे हम लोग फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करेंगे तो हमारा सेकेंड स्टेप था एड्रेस बार में जाके हमें क्या टाइप करना है, www.gmail.com। जैसे ही हम लोग ये एड्रेस डाल के एड्रेस फिल करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा थर्ड स्टेप क्या रहेगा कि जो हमारा जीमेल का पेज था वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। और जैसे ही वो पेज ओपन हो जाएगा उसमें हमारा फोर्थ स्टेप रहेगा कि हमें अपना ईमेल एड्रेस एंटर कराना है। जैसे ही ईमेल एड्रेस को एंटर कराएंगे हमें एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ पे हमारा क्या रहेगा, जीमेल का जो शीट होती है उसमें हमें क्या मांगेगा, पासवर्ड। और जैसे ही हम लोग पासवर्ड डालेंगे तो जो हमारा अगर पासवर्ड मैच हो जाता है तो हमारी जीमेल की जो शीट है या जीमेल का जो पेज है, जीमेल का अकाउंट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैनेजिंग कॉन्टैक्ट्स इन जीमेल अकाउंट। अब जीमेल अकाउंट में हम लोग अपने कॉन्टैक्ट्स को कैसे मैनेज करें। मैनेजिंग कॉन्टैक्ट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ ईमेलिंग। Remembering all the email addresses could be a difficult task. Therefore, every email service provider offers an address book to store all the email address along with other contact details such as name, occupation, contact number and so on. Let us learn how to manage accounts in Gmail. सिंपली क्या होता है, अगर हमें किसी को ईमेल भेजना होता है तो क्या होता है, सबके ईमेल्स याद रखना या सबके ईमेल्स पता होना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। तो सिंपली हम लोग ईमेल में एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड है या एक ऐसा ऑफ़र है जहाँ पे हम लोग कोई भी एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ, जैसे कि जिसका हम लोग नंबर सेव कर रहे हैं उसका नेम क्या है या उसका ईमेल एड्रेस क्या है। अगर हम लोग सिंपली अगर उसके नेम के साथ सेव कर लेंगे तो हमें सबके ईमेल्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें एक ऐसा ऑफ़र मिला है ईमेल ऐड में कि हम लोग अपने कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकें उसके डिफरेंट डिटेल्स के साथ। तो अगर हम लोग कॉन्टैक्ट सेव कर लेते हैं तो हमें कोई भी चीज़ ढूंढने की या याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें जिसको सेंड करना है सिंपली हम अपना
मैसेज टाइप करेंगे और सिंपली कॉन्टैक्ट्स में जाके उस पर्सन को सेलेक्ट कर लेंगे तो वो तुरंत ही सेंड हो जाएगा। और अगर कॉन्टैक्ट्स हम लोग नहीं सेव करके रखे हैं तो क्या होगा, पहले हम मैसेज टाइप करें, फिर हम उसका ईमेल याद, जिस पर्सन को हमें सेंड करना है उसका ईमेल याद होना चाहिए। ईमेल याद नहीं आ रहा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर ईमेल याद हो जाए तो फिर उसको टाइप करिए, अगर कोई मिस्टेक हो गई तो भी नहीं फॉरवर्ड होगा। इसलिए ईमेल में ये बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया है, सर्विस प्रोवाइड किया हम लोगों को, जिसमें हम लोग कॉन्टैक्ट्स को क्या कर सकें, सेव कर सकें। चलिए अब देखते हैं कि कॉन्टैक्ट्स को जीमेल में कैसे सेव करते हैं। टू ऐड अ न्यू अकाउंट इन योर जीमेल अकाउंट फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आपको जीमेल अकाउंट में कोई कॉन्टैक्ट को ऐड करना है तो नीचे जो स्टेप्स दिए गए हैं उनको क्या करना है, फॉलो करना है। ऑन द टॉप राइट कॉर्नर क्लिक ऑन द गूगल एप्स आइकन। सबसे पहले ऊपर टॉप में कॉर्नर में एक ऐप होता है, कौन सा, गूगल एप्स आइकन। जैसे उस आइकन पे आप क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन एंड सेलेक्ट द कॉन्टैक्ट्स ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। जैसे ही जो आपका टॉप कॉर्नर में आइकन रहता है, कौन सा आइकन, गूगल एप्स। जैसे ही गूगल एप्स पे क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बॉक्स अपीयर होगा, तो उस बॉक्स में आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, कॉन्टैक्ट्स। जैसे ही कॉन्टैक्ट्स ऑप्शन आप चूज़ करेंगे एक न्यू विंडो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, और उस ओपन विंडो को हम लोग क्या बोलते हैं, गूगल अकाउंट्स। जैसे ही आपकी गूगल अकाउंट्स वाली विंडो ओपन हो जाएगी, आप कोई भी अकाउंट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे ही आपकी कॉन्टैक्ट विंडो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा, क्या रहेगा, क्रिएट कॉन्टैक्ट। जैसे ही क्रिएट कॉन्टैक्ट पे आप क्लिक करेंगे आप कोई भी कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली 3 स्टेप है। अगर आपको अपने जीमेल अकाउंट में कोई कॉन्टैक्ट ऐड करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, गूगल एप्स आइकन पे जाके आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बॉक्स अपीयर होगा, तो उस बॉक्स में आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, कॉन्टैक्ट ऑप्शन। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कॉन्टैक्ट विंडो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जैसे ही कॉन्टैक्ट विंडो आपकी ओपन होगी, आप अपने लेफ़्ट साइड में देखेंगे एक ऑप्शन रहेगा, क्रिएट कॉन्टैक्ट। जैसे ही क्रिएट कॉन्टैक्ट पे आप क्लिक करेंगे आप लोग कोई भी कॉन्टैक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स सेव कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रियल टाइम कम्युनिकेशन। रियल टाइम कम्युनिकेशन refers to the telecommunication that occurs almost instantly without any transmission delay। रियल टाइम कम्युनिकेशन अगर हम लोग देखें तो ये एक तरीके का टेली कम्युनिकेशन है जो बहुत ही जल्दी लोगों से कनेक्ट करता है बिना कोई डिले के। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू कनेक्ट टू एनीवन अक्रॉस द ग्लोब। और ये रियल टाइम कम्युनिकेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी लोगों से कनेक्ट करने वाला है, चाहे वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी हो। RTC includes exchange of text, वॉइस, वीडियो एंड मल्टीमीडिया कंटेंट्स। अगर RTC में देखा जाए तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं, वॉइस को एक्सचेंज कर सकते हैं, वीडियो को एक्सचेंज कर सकते हैं एंड मल्टीमीडिया कंटेंट्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। It allows you to make audio and video calls using voice over internet protocol। और रियल टाइम कम्युनिकेशन जो होता है इसमें हम लोग ऑडियो कॉल्स या फिर वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, लेकिन किसके यूज़ से, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के हेल्प से इंटरनेट पे हम लोग ऑडियो या फिर वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। चैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम कम्युनिकेशन। अगर देखा जाए रियल टाइम कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल तो वो क्या है, चैट। जो भी हम लोग बातें करते हैं, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, चैटिंग करते हैं ना, तो ये क्या है, बहुत ही जल्दी वर्क करता है। तो ये क्या है हमारा, ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, रियल टाइम कम्युनिकेशन का।
Instant messaging, mobile audio calling, video conferencing and teleconferencing and instant file sharing have become possible due to RTC। अगर हम लोग मोबाइल्स में बात करते हैं, चाहे वो वीडियो कॉल हो, चाहे वो ऑडियो कॉल हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे कोई मैसेज सेंड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो किसके हेल्प से हो पाता है RTC मतलब रियल टाइम कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है। द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वीडियो कॉल्स आर, अगर एग्जाम्पल देखा जाए जल्दी से जल्दी या बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला मैसेज का या फिर वीडियो कॉलिंग का, तो वो कौन कौन सा है? गूगल हैंगआउट्स, स्काइप एंड गूगल डुओ एक्सेट्रा। गूगल हैंगआउट्स में क्या होता है, हम लोग बहुत ही मैसेज सेंड कर सकते हैं, स्काइप में भी हम लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं। गूगल डुओ तो आजकल सभी के पास होगा, सभी जानते हैं कि अगर वीडियो कॉल करना है तो जल्दी से जल्दी कौन सा यूज़ करो? गूगल डुओ। गूगल हैंगआउट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। अगर गूगल हैंगआउट्स में देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, किस लिए? मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। इट इज़ अ फ्री कम्युनिकेशन सर्विस प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय गूगल, और ये एक तरीके का फ्री कम्युनिकेशन सर्विस है जिसको किसने डेवलप किया है? गूगल ने। It lets the user stay connected with each other by communicating through text message, वॉइस, वीडियो कॉल्स, और ये यूज़र्स की हेल्प करता है एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए। और किसके थ्रू कनेक्ट रह सकते हैं ये लोग? या कोई टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, या फिर वॉइस हो सकती है, या फिर वीडियो कॉल्स हो सकती है। इट यूजेस वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन, और अगर हमें वॉइस के थ्रू कनेक्ट होना है किसी से, या किसी को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजनी है, या कुछ भी वॉइस का करना है, तो वो किसके हेल्प से हम लोग करेंगे? इंटरनेट प्रोटोकॉल के वजह से करेंगे, जो कि अभी हम लोग ने रियल टाइम कम्युनिकेशन में पढ़ा कि रियल टाइम कम्युनिकेशन में कैसे हम लोग ऑडियो या फिर वीडियो कॉल करते हैं, किसके हेल्प से। This platform allows you to have one-to-one as well as group communication। अगर गूगल हैंगआउट्स में हम लोग देखें, या तो हम लोग किसी वन पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर एक साथ कई भी लोग, बहुत सारे लोगों से, या फिर ग्रुप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। इन अ ग्रुप कन्वर्सेशन अप टू 10 यूज़र्स कैन पार्टिसिपेट। अगर हम लोग ग्रुप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो एक साथ हम लोग 10 लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। Apart from text, voice and video chat, Google Hangouts can also be used to share documents, images, graphics and video links। अगर हम लोग टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो चैट को साइड में कर दें, क्योंकि ये तो मोस्टली सभी ऐप में होता है, अगर हम इनको साइड में कर दें तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, ग्राफिक्स और वीडियो लिंक्स जो होती हैं उसको भी हम लोग गूगल हैंगआउट्स में शेयर कर सकते हैं। टू यूज़ गूगल हैंगआउट्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड जीमेल अकाउंट। अगर आपको गूगल हैंगआउट को यूज़ करना है तो आपके पास जीमेल अकाउंट प्रॉपरली होना चाहिए। तो हम लोगों ने सिंपली देखा कि गूगल हैंगआउट्स क्या है? कोई भी मैसेज को, वीडियो को, वॉइस को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर लोगों से कनेक्ट होने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? गूगल हैंगआउट्स का। हम लोग एक बार में सिर्फ एक लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर हम लोग ग्रुप कनेक्शन भी, ग्रुप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, बट एक लिमिट है। कितने? अगर हम लोग ग्रुप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 10 पीपल्स एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। Now next is Skype. Skype is one of the most popular and widely used voice over internet protocol service to make audio and video calls। अगर हम लोग Skype देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत बड़े तरीके से यूज़ होने वाली सर्विस है, जो कि हमें प्रोवाइड कराती है कि हम ऑडियो और वीडियो कॉल्स कर सकें। कॉल्स के साथ हम लोग चैट भी कर सकते हैं, बट अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग बहुत ही इसका जो यूज़ करते हैं ऑडियो और वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट होने के लिए करते हैं। इट अलाउज़ अ यूज़र टू मेक फ्री वीडियो एंड वॉइस कॉल अक्रॉस द वर्ल्ड। ये स्काइप पे यूज़र को अलाउ करता है कि हम लोग किसी को भी पूरे वर्ल्ड में वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल कर सकते हैं बिना कोई पेमेंट के। फ्री सर्विस है ये।
इट इज़ फ्री टू डाउनलोड, और अगर हमें इसे डाउनलोड भी करना है तो फ्री है, कोई भी इसमें कॉस्ट नहीं लगेगा। यू कैन ऑपरेट इट ऑन एनी ऑफ दिस डिवाइस, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल एंड टैबलेट। और अगर हम लोग को स्काइप चलाना है तो हम लोग को एक डिवाइस चाहिए, और वो कौन कौन से डिवाइस हो सकते हैं? डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल एंड टैबलेट। तो ये डिवाइस थे जिनमें हम लोग स्काइप का यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और स्काइप में हम लोग ऑडियो वीडियो कॉल्स के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, और साथ में हम लोग चैट भी कर सकते हैं। Skype is used by individuals as well as business house to communicate, as it enables the users to have one-to-one or group audio calls, send instant messages and share files. Skype जो है इसमें भी हम लोग या तो सिर्फ वन पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो ऑडियो जो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे मैसेज के थ्रू हो, या फिर हम लोग ग्रुप में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं ग्रुप क्रिएट करके। ओके। Now next is Google Duo. Google developed a video chat mobile app known as Google Duo. गूगल ने एक वीडियो चैट मोबाइल ऐप डेवलप किया है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? गूगल डुओ। इट इज़ अवेलेबल ऑन द एंड्रॉयड एंड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन या फिर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है। इट वॉज रिलीज्ड वर्ल्ड वाइड ऑन अगस्त 16, 2016। ये कब रिलीज़ हुआ था? गूगल डुओ अगर देखा जाए तो ये पूरी दुनिया में किस दिन रिलीज़ हुआ था? 16 अगस्त को 2016 में। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट वाया गूगल्स क्रोम ब्राउज़र ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। अगर हमें लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर में गूगल डुओ को यूज़ करना है तो हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं? गूगल क्रोम ब्राउज़र पे। गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाके जैसे ही गूगल डुओ हम टाइप करेंगे हमारे सामने गूगल डुओ आ जाएगा, और उसको हम इंस्टॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं अदर डिफरेंट पीपल्स के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड। This is the overall chapter. I hope you will understood. Next chapter we will continue in our next video. Till then, study well, stay home and stay safe. Thank you, class.